जय हिंद बच्चों। वृक्ष एक महापुरुष। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है, बड़ा ही रोचक विषय है, जिसका मैंने नाम दिया है वृक्ष एक महापुरुष। वृक्ष को मैंने महापुरुष क्यों कहा है या वृक्ष महापुरुष क्यों है, उसको हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। इस संस्कृत के एक श्लोक को देखिए। श्लोक को मैं बताता हूं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। आइए देखिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ को समझते हैं। सामान्य अर्थ ये है कि जो वृक्ष हैं पवन को पीते हैं। पवन अर्थात हवा, वायु को वो ग्रहण करते हैं, लगातार वो जल को भी ग्रहण करते रहते हैं, और सारे के सारे पेड़ साधुओं की तरह हैं। ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसका असली गूढ़ अर्थ को समझते हैं। वृक्ष जो हैं वो लगातार हवा को ग्रहण करते हैं। हवा को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? कौन सी हवा? आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण। वृक्ष जब भी अपना भोजन बनाते हैं तो वो वातावरण से हवा, कौन सी हवा? कार्बन डाइऑक्साइड, इस हवा को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वो लगातार अपनी जड़ों से पानी का ग्रहण करते रहते हैं। और सारे के सारे जो पेड़ हैं वो साधुओं की तरह है, सज्जन लोगों की तरह हैं। अब जरा हम देखेंगे कि कैसे हैं पेड़ साधुओं की तरह, कैसे हैं पेड़ महापुरुष, कैसे हैं महापुरुष या साधु लोगों के बारे में जानिए। कौन होता है साधु या महापुरुष? महर्षि दधीचि, जिन्होंने अपने शत्रु देवराज इंद्र के प्राण बचाने के लिए, उसका साम्राज्य बचाने के लिए अपना पूरा शरीर त्याग दिया और अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां उसको सौंप दी कि जाओ देवराज, मेरी अस्थियों से, हड्डियों से अपने लिए वज्र का निर्माण करो और अपने शत्रुओं का विनाश करो। यानी इसको कहते हैं महापुरुष या साधु महर्षि दधीचि, जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, औरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। इसके अलावा महापुरुष या साधु कौन? महर्षि परशुराम। कैसे? महर्षि परशुराम ने निर्णय किया कि वो अपना सब कुछ लोगों में बांट देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे। वो सब कुछ अपना दान कर रहे थे। सब कुछ जब वो धन संपत्ति समृद्धि दान कर चुके तो उनके पास ऋषि द्रोणाचार्य आए, आचार्य द्रोणाचार्य आए, और उन्होंने परशुराम जी से आग्रह किया कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, कृपा करके इस कठिन समय में मेरा सहयोग करो, मेरी सहायता कीजिए। तो परशुराम जी ने क्या कहा कि मेरे पास इस समय दो ही चीजें हैं। पहली मेरा ये शरीर तथा दूसरी मेरी विद्या। दोनों में से जो चाहे आप ले सकते हैं, मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूं। अब द्रोण जी ने कहा कि मुझे आपकी विद्या चाहिए। अब पकड़ने वाली बात यहां पे ये है, समझने वाली बात यहां पे ये है कि ऋषि परशुराम ने अपना सब कुछ एक जरूरतमंद को देने के लिए तैयार हो गए थे। चाहे वो शरीर मांग ले या उनकी विद्या, जो चाहे ले ले। उन्होंने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया कि वो उसे करेगा क्या या उसके वो योग्य है भी कि नहीं। लेकिन महापुरुष क्या देखते हैं? उनके लिए शरण में, उनके समक्ष जो आया है सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही वृक्ष भी कैसे महापुरुष हुए। अब देखिए, वृक्ष जहां पर भी पैदा होते हैं, जो भी वो उगाते हैं, मान लीजिए जामुन का वृक्ष है, जामुन का पेड़ है, उसने अब उगाई जड़ें, तने, शाखाएं, छोटी डालियां, औषधीय पत्ते, औषधीय फल। तो क्या आप लोगों ने ये कभी देखा है कि जामुन के पेड़ ने जब वक्त आया तो अपने सारे के सारे फल जमा कर लिए बुरे वक्त के लिए? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? नहीं। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि जब जामुन के पेड़ के बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, हम सबको पता है कि जामुन के पेड़ के पत्तों में बहुत सारे औषधीय तत्व मौजूद होते हैं, तो जामुन के पेड़ ने अपने सारे के सारे पत्तों को अपने पास
जमा कर लिया हो कि नहीं मेरे लिए काम आएंगे, औषधि बनाऊंगा जब कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कभी हमने सुना? बिल्कुल नहीं। या फिर जब कभी लगा के जामुन के पेड़ पर बहुत सारी शाखाएं या डालियां हो गई हैं, अब उसको कुछ काट के या तोड़ के अपने पास स्टोर कर लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए ताकि उसके काम आ सके। क्या हमने कभी ऐसा देखा है, सुना है? बिल्कुल नहीं। या फिर जब पेड़, जामुन का पेड़ वातावरण में जीवनदायी हवा ऑक्सीजन के रूप में त्यागता है, छोड़ता है, तो क्या कभी उसने ये सोचा या प्रयास किया कि ये ऑक्सीजन तो सभी के काम की है, मैं अपने पास रखता हूं और इससे कुछ लाभ लूंगा? ऐसा कभी हमने सुना या देखा या पढ़ा? बिल्कुल नहीं। असली बात क्या है, जो भी वृक्ष अपने लिए उगाते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए उगाते हैं। जामुन के पेड़ पर बच्चे चढ़ के जामुन खाते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा पक्षी उनके ऊपर बैठते हैं, घोंसले बनाते हैं, उनके फल ग्रहण करते हैं। हम सब इंसान, मानव उनसे औषधियां पत्तों के रूप में, फलों के रूप में, फलों के बीज के रूप में, उनकी डालियों के रूप में, जड़ों के रूप में ग्रहण करते हैं। जामुन के पेड़ के तने से मिलने वाली लकड़ी से हम अलग अलग तरह की चीजें हमारे काम आने लायक बनाते हैं। यानी जामुन के पेड़ ने अपनी जड़ से लेकर अपने फल के बीज तक अपने जीवन काल के प्रत्येक स्थान पर हर एक वस्तु हम सब के लिए, दूसरों के लिए न्यौछावर कर दी। यानी जिस प्रकार ऋषि दधीचि, ऋषि परशुराम ने अपना सर्वस्व दूसरों की सहायता के लिए दान कर दिया, छोड़ दिया, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो, उसी तरह वृक्ष भी एक महापुरुष की तरह अपनी जड़ से लेके अपने बीज के अंतिम हिस्से तक, अंतिम कण तक प्रत्येक वस्तु को हम सब के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, पशु पक्षियों के लिए न्यौछावर कर देते, त्याग देते हैं। इसको कहते हैं महापुरुष, जो निस्वार्थ भावना से अपने लिए कुछ ना चाह के औरों के लिए जिए। यही तो पेड़ कर रहे हैं। अब एक और बड़ी विशेषता वृक्षों की और महापुरुषों की, साधुओं की। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महात्मा बुद्ध जिस भी तरह के लोगों में रहे, जिस भी स्थान पर रहे, अपने जीवन में वो अपने जीवन काल के लोगों में हर तरह के मानव से, व्यक्ति से मिले। वो मानव अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, बहुत तरह के नकारात्मक ऊर्जा वाले यानी गलत लोगों से भी वो मिले। अब महापुरुष करते क्या है? छोटी सी घटना, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, उनका एक कट्टर शत्रु सामने से आता है, देखते हैं उनको गालियां देना शुरू कर देता है, जी भर के खूब छक कर गालियां वो महात्मा बुद्ध को देता है। महात्मा बुद्ध शांत खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जब तक वो इंसान, उनका कट्टर शत्रु, पूरी तरह से गालियां दे देकर थक नहीं गया, परेशान नहीं हो गया, उनकी मुस्कुराहट को देख के वो मुस्कुराते रहे। अंत में उसने खुद ही दुखी होकर कारण पूछा कि हे महात्मा, मैंने इतना भला बुरा आपको कहा, क्या कारण है कि आप अभी तक इतना सुन के मुस्कुरा रहे हैं? बल्कि आपको तो अभी मेरा सर फोड़ देना चाहिए था, बल्कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं। कृपा कारण बताएं। महात्मा बुद्ध ने जानते क्या था? उन्होंने कहा, अगर कोई वस्तु किसी दूसरे को देना चाहे और सामने वाला उस वस्तु को स्वीकार ना करे तो उस वस्तु का क्या होगा? इतना सुनते ही वो कट्टर शत्रु महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाओ। कारण क्या था? कारण ये था कि अगर हम अपनी बुराइयां दूसरों को देना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, और सामने वाला उन बुराइयों को ग्रहण नहीं करता है, यानी किसी भी बुरी परिस्थिति में रह के, बुरे से बुरे आदमियों के बीच में रह के कोई इंसान जब उनकी बुराइयों से प्रभावित नहीं होता है, अपनी अच्छाइयों को वो बना के रखता है, अपने अंदर दुर्गुणों को नहीं आने देता है, उसी को हम महापुरुष कहते हैं। और वही कारण है कि महात्मा बुद्ध को हम कहते हैं महापुरुष। अब वृक्ष कैसे हैं ऐसे देखिए जरा। वृक्ष हमें देते क्या है? जीवनदायिनी प्राण वायु, ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, लेकिन लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है? जीवन घातिनी, प्राण हरता, सभी के लिए महा दुखकारक, कष्टदायक ऐसी ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा है
जो हमारे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा संकट है। लेकिन वृक्ष हमको देते हैं जीवनदायिनी हवा, लेते हैं हमसे हमारे लिए प्राणघातक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है कि पेड़ एक महापुरुष की तरह जहां पर भी रहते हैं वहां के आसपास के वातावरण से बुरी चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, बदले में देते क्या है? महात्मा बुद्ध की तरह, महर्षि दधीचि की तरह, ऋषि परशुराम की तरह सभी को जीवन, जीवन विद्या के रूप में, जीवन ऑक्सीजन के रूप में, जीवन किसी भी तरह के दान के रूप में या शस्त्र के रूप में होता है। इसके अलावा और क्या? वो पानी पीते हैं। पानी पीने का मतलब क्या? वैसे ही पानी पीते हैं, जड़ों को नीचे किया और वो पानी पी गए और जीवित रहते हैं? नहीं, ये अर्थ नहीं है। पानी पीने का अर्थ देखिए, अधिकतर वृक्ष हमारी धरती पे उन स्थानों पर हैं जहां का पानी बेहद गंदा है। आप अफ्रीका महाद्वीप में जाएं, अमेरिका में जाएं, जितने भी जंगल हैं उनके आसपास में बहुत ही गंदा पानी रहता है, बहुत ही जगहों पे दलदलें रहती हैं और वो पानी सीधा पीने लायक नहीं है, कम से कम हमारे लिए। लेकिन पेड़ करते क्या हैं? इतना खतरनाक पानी जिससे हम इन्फेक्शन में जा सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, लेकिन वो सहर्ष उस पानी को भी स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि इतने बुरे वातावरण में, जो हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत बुरा है, वृक्ष सारे के सारे उस वातावरण में रहते हुए उस गंदे पानी में से अपने लिए जीवनदायी पानी को खींचते हैं। जितने भी दुर्गुण, अवकर, बुराइयां, कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं, सबको साइड करते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम सब इंसानों को वृक्षों से ये सीखना होगा कि कितने भी बुरी परिस्थितियों में हम रहें, बुरे से बुरे इंसानों के बीच में हम बैठे, उनमें से किसी की भी बुराई हमारे अंदर ना पहुंचने पाए, बल्कि हम अपने गुणों के कारण उनमें, उनके अंदर फैली हुई बसी हुई अच्छाई को खींच लें। जैसे गंदे पानी के अंदर पेड़ अपनी जड़ों की सहायता से अच्छे पानी को या पानी को साफ करके अपने लिए जीवनदायी पानी ग्रहण करते हैं। इसीलिए तो कहा है कि पेड़ लगातार जल पीते हैं। कैसा जल? बुरे से बुरे माहौल में भी, गंदे से गंदे माहौल में भी, गंदी से गंदी दलदल में भी अपने लिए जीवनदायी पानी को वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। किसी भी तरह की बीमारी, बैक्टीरिया को अपने अंदर नहीं आने देते। उसी तरह हमारे वातावरण से प्रदूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सब के लिए घातक है, उसको ग्रहण करते हैं। मतलब क्या? मतलब यह है कि महापुरुष वो होता है जो दे सब के लिए तो अच्छा दे सब के लिए तो ऐसा दे कि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, और ले किसी से तो वो लेके सभी की बुराइयों को खत्म कर दे, सभी की बुराइयों को अपने अंदर खींच के उनको अच्छाइयों में बदल डाले। उसी को कहते हैं महापुरुष। ठीक वही ये वृक्ष हमारे महापुरुष हैं। इसीलिए आज की हमारे इस विशेष वीडियो में हमने इस विषय को चुना। वृक्ष एक महापुरुष, महापुरुषों का सम्मान करना हमने सीखा है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हम महापुरुषों का सम्मान करने वाली संस्कृति को के द्योतक लोग हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें हम अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने प्रेरणादायक महापुरुषों का सम्मान करते हैं। इन भूले बिसरे महापुरुषों की भी सुध लीजिए, सीखिए, पेड़ों को लगाइए, बचाइए, आने वाले संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को एक वरदान दीजिए। महापुरुष बनिए, महापुरुषों की सेवा कीजिए, बचाइए, सम्मान करना सीखिए। जय हिंद।